हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 1885 से लेकर 1947 तक का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 1885। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो प्रथम अधिवेशन में, या जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम कितने लोगों ने भाग लिया था? आपका आंसर हो जाएगा 72 लोगों ने प्रथम अधिवेशन में, या जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम 72 लोग भाग लिए थे। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस जगह पे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, बम्बई के एक जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहीं पे कांग्रेस का गठन हुआ था। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस कांग्री किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि वो कौन कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें भारत का महान व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इनका पूरा नाम भूपेश चंद्र बनर्जी है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। और दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू होंगे। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है,
बंगाल का विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, बंग भंग के समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको बाद में रद्द कर दिया गया था, जो 1911 में रद्द हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खां और सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में। मुस्लिम लीग का 1907 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कराची। अगला प्रश्न देखते हैं, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? आपसे पूछ रहा है कि सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूरत में। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत के अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक को नरम दल कहा गया था और दूसरा को गरम दल कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल में और दूसरा गरम दल। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है 1907 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रास बिहारी घोष। तो याद रखिएगा, 1907 सूरत का अधिवेशन, यहाँ से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी। तो थोड़ा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है बार बार एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिनियम में
कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, साल 1915 से 16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक और बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन सा जारी किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? तो आपसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आप सब लोग को पता होगा, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछ रहा है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1919 में। रौलेट एक्ट कब भारत आया था? तो 1919 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग, यहाँ छूट गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को।
अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। इसके बारे में देखते हैं। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। जो चंपारण सत्याग्रह था उसे प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा गया। इसमें क्या हुआ था? 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती करना था। तो अंग्रेजों ने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती को करना अनिवार्य कर दिया गया था किसानों के लिए। इसलिए इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते थे। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, जिसके चलते आगे चलकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था? 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन दिया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को आश्वासन दिया गया था और गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रवर्ती गोपालाचार्य। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती गोपालाचार्य। अगला प्रश्न है, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? या इसका क्या बोल रहा है प्रश्न में, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो टोटल कितने?
गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था टोटल। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? वो कौन नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तब इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942। इसकी शुरुआत कैसे हुआ था देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो अब समझते हैं। क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बिना शर्त समर्थन से इनकार और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए देशव्यापी उत्साह कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने इस आंदोलन को गति दी थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब भारत आया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947 में। तब लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत कब आया था? 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने की तिथि निम्नलिखित में से कौन है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तब इसका आंसर होता 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग देखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।